कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभे सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विंशस्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। भगवान की असीमित कृपा से आज एक ऐसा अवसर प्राप्त मुझे हुआ है, विद्वज्जनों के सामने मेरी ये तोतली भाषा को पवित्र करने का एक अवसर मुझे एक दास को प्राप्त हुआ है। भगवत कृपा से और ठाकुर जी के परम अनुग्रह से ज्यादा बात न करते हुए हम तुरंत, जैसे महाराज जी ने कहा, वैसे हम विषय में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस पूर्व जो हम यहाँ से प्रज्ञा पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान में प्रदान करेंगे, उनमें से मैं एक शब्द उठा के मैं लेता हूं कि मेरे लिए पुराण प्रज्ञा कहूं, इससे मुझे थोड़ा अच्छा ये लगता है पुराण प्रसाद, क्योंकि मैं प्रज्ञावान तो नहीं हूं। हमारी मति तो मूढ़ मति है, हम अतिमति मंद गवार है। लेकिन जो ठाकुर जी की कृपा से और पूज्य दादाजी के अनुग्रह से जिन जिन गुरुजनों का भी नामोच्चारण महाराज जी ने किया है, वैसे सभी गुरुजनों की असीम कृपा से जो प्राप्त प्रसाद हुआ है, वो प्रसाद प्रज्ञा पुराण प्रसाद, प्रज्ञा से नहीं अज्ञान से भी मैं आपके सामने ये प्रसाद के रूप में हम सब बांटेंगे। पहले से मैं क्षमा चाहता हूं कि यदि कोई त्रुटि हो तर्हि क्षंतव्यम। मुझे लगता है कि कहीं मुझे महाराज जी ने सुना है, अभी जब मैंने आपके दर्शन किए तब लगा कि हम दादाजी के स्वयं पुत्रवत शिष्य है। तो मैं दादाजी का स्मरण करते हुए कथा का प्रारंभ करूं, यानी कि थोड़ा प्रवचन का प्रारंभ करूं। बहुत दसम स्कंद है और दसम स्कंद में मुझे 15 अध्याय दिए गए हैं। देखते हैं कहां तक पहुंचे, क्योंकि दसम स्कंद तो हृदय है। प्रारंभ करूं इस पूर्व मैं महाराज जी को विनती करूं कि फिर से एक बार दसम स्कंद की सेवा करने का मुझे फिर से एक बार अवसर प्राप्त हो, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से और गौस्वामी बालकोसी असीम कृपा से मैंने केवल ही केवल दसम स्कंद पर मेरी वाणी पवित्र करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। दसम स्कंद में बहुत सारी स्तुतियां हैं। वैसे हम प्रथम से लेकर 15 अध्याय तक पहुंचे, तो उसी समय भी वहां तक पहुंचने में भी बहुत सी स्तुति है। वैसे केवल ही केवल प्रथम स्कंद में जो पहले दसम स्कंद में पहले जो 4 अध्याय है, जिनको महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी आचार्य चरण जन्म प्रकरण से हम जानते हैं। चतुर्भ्युश्च चतुर्भ्युश्च चतुर्भ्युश्चस्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जो शेषशायी श्री हरि
अपने स्थान में निज लोक में जो विराजमान हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी का, ऐसे श्री प्रभु का जो जन्म से भगवान की पूरी लीलाएं जिसमें हैं, वही लीलाओं का हम अवगाहन करेंगे। वैसे तो श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु जी दसम स्कंद को निरोध लीला से जानते हैं। श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु जी के अवाला जिन जिन हमारे आचार्य हुए हैं, वो सभी आचार्यों ने दशम स्कंद को आश्रय की ओर ले गए हैं और मुक्ति लीला भी कोई जानते हैं, लेकिन श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी श्रीमद भागवत जी को निरोध लक्षण कहते हैं। निरोध शब्द के अनेकानेक विद्वत पुरुषों के मुखों से मैंने सुना है अर्थ, लेकिन एक सांप्रदायिक नहीं, परंतु श्रीमद वल्लभ के मतानुसार निरोध का अर्थ होता है भक्त अपने सभी अपनी सुध बुध भूलकर भगवान में जो आसक्ति लीन हो जाती है, उनको श्रीमद वल्लभ निरोध लक्षण कहते हैं। बस भक्त अपनी स्वनिजता को भूलकर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में जो लीन हो जाते हैं, उनको श्रीमद आचार्य चरण निरोध कहते हैं। निरोध शब्द का एक अर्थ फल भी होता है और निरोध शब्द का एक अर्थ प्रलय भी होता है। संस्कृत के मैं इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन नवनीत प्रिय शास्त्री जी के मुख से मैंने जब बड़ौदा में कथा सुनी थी बहुत साल पहले, तब दसम स्कंद की कथा के प्रारंभ में मैं पास में ही बैठा था। उसी समय में निरोध के शब्द के अनुसार श्री शास्त्री जी ने कहा था कि निरोध यानी कि प्रलय भी होता है। तो कैसे प्रलय होता है, तो थोड़ा विस्तार से कहा गया। महाराज जी ने कहा था, शास्त्री जी ने, कि भक्तों की अपनी जो वृत्ति है, भगवदियों की अपनी जो वृत्ति है, वो वृत्ति श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में जो समर्पित है, उनका नाम निरोध है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी दसम स्कंद श्री ठाकुर जी के हृदय के रूप में है। अवतार दशा और हमारे यहां अनवतार दशा दो हैं। हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं और जो हम अपनी वाणी को पवित्र करने जा रहे हैं, वो अवतार दशा की बात है। थोड़ी देर में भगवान स्वयं अवतार धारण करेंगे। मैं भगवान इसलिए बोल रहा हूं कि श्रीमद् आचार्य चरण महाप्रभु जी के मतों के अनुसार यहां मथुरा के कारागृह में और साथ साथ ब्रजमंडल श्री गोकुल में नंद यशोदा जी के वहां प्रकट होने वाले जो श्री हरि है, वो स्वयं भगवान है। इसलिए दशम स्कंद के प्रारंभ में कथा सुनने वाले और कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले, गाने वाले, दोनों भगवद रूप है। ऋषिशंकर दादाजी महाराज कहते थे कि यहां कथा गाने वाले स्वयं सुखदेव जी भी भगवान के रूप में है। इसलिए सुखदेव जी ने स्वयं अपने लिए और सुत जी ने भी अपने लिए दसम स्कंद ने भगवान संबोधन किया है। परीक्षित भी स्वयं भगवान के रूप में ही सुन रहे हैं। तो अवतार दशा, भगवान अपने स्वरूप में लीला द्वारा अपने भक्तों को निरोध करते हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी कृपा करके अपने भक्तों को अपने हृदय में जो स्थिर करते हैं, उनका नाम भी एक निरोध है। अनवतार दशा में क्या होता है? अवतार दशा होती है तो स्वरूप है। अवतार दशा में हमारे यहां सन्मुख श्री ठाकुर जी विराजे हैं, लेकिन जब ही अनवतार दशा हो,
तो अवतार दशाની અંદર क्या होता है, तो कहा कि अनवतार दशाની અંદર तो भगवान स्वयं अपनी कथा से भक्तों को निरोध प्रदान करते हैं। इसलिए कथा निरोध कराने वाली है। इसलिए भी लय शब्द का यहां विशेषार्थ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, दसम स्कंद को कोई आश्रय कहते हैं क्योंकि वहां अनेक भक्तों का आश्रय है, जैसे कि ब्रह्मा जी का आश्रय है, नलकुबर मणिग्रीव का, यमलार्जुन का आश्रय है। वैसे वैसे जितने जितने जो ब्रज में असुर आए उनका भी आश्रय है। पुतना वैसे तो भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन फिर भी पुतना का भी एक आश्रय है। इसलिए तो कहा गया अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाय यदप्य साधवी लेभेगा गतिम धातृताम ततन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। वो शरणस्थ कथा है। तो ऐसे यहाँ निरोध के बारे में थोड़े मैंने लिख के रखा था। एक जगह पे थोड़ी निरोध की व्याख्या करके मैं आगे निकलूं। जैसे कि कहा गया है, श्रीमद् आचार्य चरण महाप्रभु जी कहते हैं, प्रपंच की विस्मृति हो, प्रपंच की विस्मृति हो, उनको भी श्रीमद् महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने निरोध कहा है। भगवान में आसक्ति हो और प्रपंच की विस्मृति हो, संसार छूटे और श्री हरि जुड़े, इनको भी हम निरोध कहते हैं। इसलिए हमारे विद्वत पुरुषों ने, मुझे स्मरण आता है एक बार में विद्यापीठ में हम गुरुजनों के पास बैठे थे। उसी समय श्री योगेश भाई शास्त्री जी, हमारे गुरुजन योगेश भाई, वो हमको भागवती पढ़ा रहे थे। एकादश स्कंद चल रहा था। तब उन्हें व्याकरण के हिसाब से एक अर्थ किया था, नितराम रोधो निरोध है। निरोध शब्द की जो उन्होंने व्याख्या की थी वो आज भी मेरे पास मेरे भागवत जी में लिखी हुई है। नितराम रोधो निरोध है। अहरनीश, प्रभु में जो आसक्ति होती है, ठाकुर जी के चरणारविंद में जो आसक्ति होती है, उनको भी हम निरोध कहते हैं। वैसे सुखदेव जी भी द्वितीय स्कंद में निरोध शब्द की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, निरोधानुशयनम आत्मनः सहशक्ति भी। स्वयं श्री सुखदेव जी द्वितीय स्कंद में कहते हैं कि भगवान स्वयं अपनी शक्तियों के साथ सदा के लिए भक्त के हृदय में आधीन होकर के आत्मा में जो लीन होते हैं, उनको भी हम निरोध कहते हैं। यहां आत्मनः जो शब्द है, यहां द्वितीय स्कंद में जो आत्मनः शब्द जो है, वो आत्मनः शब्द जो यहाँ प्रयोग किया गया है, वो मेरे गुरुजनों के मुख से मैंने सुना है। मुझे योगेश भाई शास्त्री जी अहमदाबाद वाले, गुरुजी नहीं, लेकिन योगेश भाई शास्त्री जी, उनके पास में बहुत रहा हूँ। हाँ, उनके पास में बहुत रहा हूँ। मुझे उनका सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं बीच में कह दूं, गुरु जी का मुझे स्मरण हुआ हो तो क्षमा करिएगा, मैं अतिशयोक्ति न करूं तो। वैसे जैसे योगेश भाई शास्त्री जी का जब शरीर छूटने के बाद, भौतिक शरीर छूटने के बाद, श्री योगेश भाई शास्त्री जी ने ऐसी कृपा की कि श्री गुरु जी के पास, योगेश भाई शास्त्री जी के पास जो संपूर्ण श्रीमद् भागवती जो सुबोधिनी जी है, और संपूर्ण जो सुबोधिनी जी था, वो मेरे पर कृपा करके श्री शास्त्री जी ने मुझे पधरा दिए। वो अभी हमारे पास मुझे शास्त्री जी के हस्ताक्षरों में, और संपूर्ण सुबोधिनी जी, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, दसम स्कंद, एकादश स्कंद के कतिपय कारिकाएं और एक अनुभाष्य भी हमारे पास श्री जी दिया है। एक गुसाई जी के लिखे हुए जो एक ग्रंथ था, वो भी शास्त्री जी ने, क्योंकि पहले से शास्त्री जी के साथ रहना था, तो उनके प्रति और पुष्टि मार्ग के प्रति हमारा भाव ज्यादा बढ़ता था। जब छोटे थे, पाठशाला में हम पढ़ने जाते थे और मंदिर की ओर जाते, दादाजी मिल जाते, तिलक नहीं किया होता तो फिर से तिलक करवाने के लिए वो भेजते थे छात्रालय में कि जाओ बच्चों तिलक करके आओ। और એમાંય ધોતી એ ખાસ કરીને ધોતી પહેરી હોય ને એમાં જો પુષ્ટિમાર્ગીય પાટલી ન વારી હોય, ચતુષ્પદા પાટલી ન હોય, તો પોતે ઉભા રાખીને પાટલી બાંધી દેતા। એવા પરમ શ્રી દાદાજીનું સાનિધ્ય મળ્યું છે। અને ક્યારેક ક્યારેક તો કુટીરમાં જઈને બેસવાનો અવસર શાસ્ત્રીજીને કારણે અને ગુરુજનોને કારણે થયો છે।
तो आत्मनः शब्द जैसे अधुना तत्रेस्मिन् द्वितीय स्कंद में जो आत्मनः शब्द है वो आत्मनः शब्द भगवान के लिए प्रयुज्य है। इसलिए यहां कहा गया है सशक्ति भी आत्मनः निवसति। हमारे यहां श्रुतियों में ज्यादातर, यानी कि श्रुतियों में ज्यादातर आत्मन शब्द भगवान के लिए प्रयुज्य है। इसलिए श्रुतियों में कतिपय जगह पे जो जहां आत्मनः आत्मनः ऐसे शब्द, आत्मा ऐसे शब्द जो संबोधन किया है, वो अर्थ इसमें निकलता है स्वयं भगवान। इसलिए श्रीमदाचार्य चरण महाप्रभु जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। तो निरोध के बारे में हम जब दसम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसी पूर्व में प्रपंच की विस्मृति हो और भगवत आसक्ति हो, उनको भी हम निरोध कहते हैं। यहां विस्मरण केवल केवल संसार का विस्मरण नहीं है। यहां श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं दसम स्कंद के निरोध लक्षण में कि केवल विश्व की विस्मृति नहीं करनी है। यदि जो विश्व की विस्मृति हो जाएगी तो विश्व में ही व्याप्त विष्णु है, श्री हरि स्वयं है, तो साथ साथ हो सकता है जीव स्वभाव से हम ठाकुर जी को भी विसर जाए। इसलिए यहां विश्व की विस्मृति नहीं है, लेकिन साथ साथ भगवत आसक्ति प्रधान है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी कहते हैं विश्व को विस्मरण हो जाए और भगवत में आसक्ति हो जाए। भगवत आसक्ति पूर्वक आह्लाद आनंद, ऐसे निरोध की यहाँ जो थोड़ी बातें की है। साथ में भक्तना बधाज प्रपंचो ठाकुरजीना चरणारविंदમાં स्थिर થાય। गुसाई जी ने एक सूत्र है, गुसाई जी ने भी एक लिखा है, स्वकीयेषु स्व-विषयक भावो तत्पादनम यथा अभिलाषा क्रियते सा निरोधः पदवाच्यः। मैं बहुत सालों से पहले ये गुसाई जी की जो आज्ञा हुई थी निरोध लक्षण के बारे में, तो ऐसे सुनी थी। आइए हम दसम स्कंद के प्रारंभ में जन्म प्रकरण में प्रवेश करें। महाराज जी ने तो प्रारंभ करवा ही दिया, लेकिन जो हम यहाँ थोड़ा जन्म प्रकरण के प्रारंभ में 4 अध्यायों में जन्म प्रकरण है, चतुर्भी 4 अध्यायों में ही, उनमें से 4 अध्यायों में से आगे जाके पूरे 5 प्रकरण हैं। महाराज जी श्रीमद वल्लभ के मतानुसार 5 प्रकरण हैं। तो 5 प्रकरणों में पहले जन्म प्रकरण, जन्म प्रकरण में 4 अध्याय है। बाद में तामस प्रकरण, हमें प्रधानता देते हैं सत्व रज और तम की, लेकिन यहां श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद के अंतर्गत तामस प्रकरण से प्रारंभ किया है। वैसे तो तामस शब्द भगवत गीता के अनुसार देखे तो तामसा नाम अधोगति, ये यहाँ तामस शब्द नहीं है। तो जो यहाँ तामस जो शब्द है, यहाँ तामस के बारे में जो बताया गया है वो तामस यानी कि विशेषा भगवदासक्ति ही। इसलिए गोपीजनों को श्रुति रूपा वेद तुल्या भगवदिया गोपीजनों को श्री ठाकुर जी के चरणों में विशेषासक्ति थी। विशेषासक्ति थी, वो श्रुति रूपा थी, वेद रूपा थी। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के जो गोपीजन हैं वो अन्यपूर्वा है, अनन्यपूर्वा है, सात्विकी है, राजसी और तामसी है, निर्गुणा भी है साथ साथ। तो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय है, तामस प्रकरण के 4 अंतर्गत फिर तामस प्रकरण प्रमाण प्रमेय साधन और फल हैं, उनके 28 अध्याय है। बाद में राजस हैं, वो भी 28 अध्याय है। सात्विक प्रकरण के 7 अध्याय हैं, उनमें से प्रमाण प्रमेय और साधन हैं, लेकिन वहां फल की नहीं बताई गई है। अंत में जो दसम स्कंद के जो निर्गुण स्वरूप है, जो निर्गुण प्रकरण है, वो निर्गुण प्रकरण में भी
आत्मशुद्धि का और चित्त शुद्धि का विशेष कर वर्णन किया है। आत्मशुद्धि कैसे होती है, पूरा दसम स्कंद का थोड़ा मैंने बताया है। लेकिन महाप्रभु जी के मतों के अनुसार महाराज जी ने मुझे कहा कि 15वें अध्याय तक आप कथा बात कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने 12वां, 13वां और 14वां अध्याय महाप्रभु जी के मतों से प्रक्षिप्त यानी के कल्प कल्पांतर की कथाएं हैं। वैसे तो श्रीमद भागवत जी में कतिपय जगह पे कल्प कल्पांतर की कथाएं मिलती है, इसलिए अभी आपने कहा विद्यावताम भागवते परीक्षा, तो विद्वत पुरुषों की, तो ये तो नरेंद्र भाई गुरु जी ऐसे ऐसे जो पंडित वर्ग हैं, वो महापुरुष है, वही बता सकते हैं कि ये कहाँ से आई कैसे आई, क्योंकि मुझे तो अन्य पुराणों का कोई अभ्यास है ही नहीं। लेकिन थोड़ा भागवत जी में चंचुपात कर रहा हूं। तो वैसे ही महाप्रभु जी ने तो 12वां, 13वां और 14वां अध्याय को प्रक्षिप्त माना है। अन्य कल्प की कथा मानी गई है। कल्प कल्पेशु नैव मुह्यंति करहिचित। यहाँ श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने कहा है, भगवान कल्प विकल्पेशु नैव मुह्यंति करहिचित। जैसे कि ब्रह्मा जी की लीला से जो यदि मानी जाए कि ये 13वां, 14वां और जो जो कथाएं हैं, वही प्रसंगों में जो भगवान जो ब्रह्मा जी में मोहित हो जाए, वो ब्रह्मा जी की कथा में मोहित होने वाले भगवान नहीं होते हैं। भगवान तो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ऐसे आइए हम कथा में प्रवेश करें। आप जानते हैं कि दसम स्कंध के प्रारंभ में राजा परीक्षित जी ने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा के जो प्रश्न के अनुसार कथा की है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञश्चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अत्रेस्मिन् परम अद्भुतं चरितं प्रारंभे उत्तमोत्तम सूत्र वर्तते। अत्र यहाँ इतना एक सुंदर सूत्र है, परम अद्भुतम। जैसे यहाँ अद्भुत शब्द यहाँ प्रारंभ में परीक्षित जी ने कहा है, वैसे ही अद्भुत शब्द आगे जाके भी आएगा। सुखदेव जी कहेंगे तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। वैसे जो यदि मैं ना भूलूं तो जब मेरा भागवत जी का थोड़ा पठन रहता है सुबह सुबह में है, वैष्णवता के नाते मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं वैष्णव हूं, लेकिन वैष्णवता के नाते हमारे घर में ठाकुर जी विराजे हैं, तो प्रतिदिन भागवत जी का पाठ का क्रम रहता है। तो मैंने देखा है कि अद्भुत शब्द महाराज जी श्रीमद भागवत जी में अद्भुत शब्द यदि मैं न भूलूं तो 89 तक अद्भुत शब्द, और अद्भुत शब्द आश्चर्यवाचक है। अद्भुत शब्द वो आश्चर्यवाचक है। वैसे ही बहुत सालों के पूर्व हम श्री शांतिपनि विद्या निकेतन में वहां के ऋषि कुमार के नाते, वहां के मैं भी ऋषि कुमार रहा हूं, तो वहां उसी के नाते हम पूज्य भाईश्री के सानिध्य में भी एक बार हमारा ऋषि कुमारों का कथाकार सम्मेलन मिला था। उसी समय मुझे भी एक शब्द दिया गया था कि वहीं भी एक आप थोड़ा ये देखें। लेकिन यहाँ एक अद्भुत शब्द है। सुखदेव महाराज परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपके मुख से मैंने एक अद्भुत 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 वंश की कथा सुनी है। वो अद्भुत वंश है सूर्य वंश, और एक अद्भुत वंश है श्री चंद्र वंश। सोम सूर्य यो हो, यहां केवल ने केवल वंश विस्तारो, यहां केवल कोई एक राजा की बात नहीं है, लेकिन जितने जितने सूर्यवंश के जो राजाए हुए हैं, जिस कुल में भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य हुआ हो, जिस कुल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ हो, ऐसे अद्भुत शब्द आश्चर्यवाचक प्रतिपादित है। यहां सुनने वाले को तो आश्चर्य हो गया, अद्भुतम, अद्भुत है कि ये कुल में भगवान प्रकट हुए। तो कहा गया है कि कुल कोई सामान्य नहीं है, कुल कोई सामान्य नहीं है। जहां राम जन्मे है वो रघुकुल है, जहां कृष्ण जन्मे है वो यदुकुल है। दोनों कुल उत्तम है। यहां कुल की भी एक उत्तमता बताई गई है। तो आगे चले, यहां दूसरे श्लोक में मुझे एक अद्भुत प्राप्त होता है। मैं थोड़ा भाग भाग के नहीं जाऊंगा, मैं फिर से आऊंगा एक बार। मेरे 15 अध्याय मैं ही पूरा करूंगा।
चाहे मुझे 10 रविवार मिले और 50 रविवार मिले, मैं जब 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 देखिए कोई हमारे जो ये पुराण प्रज्ञा यानी कि पुराण प्रसाद प्रज्ञा में, पुराण प्रसाद प्रज्ञा में यदि कोई किसी को अनुकूल न हो, उसी समय मुझे इसमें डाल देना। मैं 1.5 घंटे तक बैठा बैठा ये गुनगुनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे ये થોડા અને હવે હું કહું ને તો હું આ બાબતમાં હરખ પદુડો થઈ ગયો, અને એટલા માટે કે ભગવત કૃપાથી ચિરંજીવી કરદમ પણ કથા કરવા લાગ્યો છે, એટલે ઘણી બધી ફરજો હવે ઓછી થવા લાગી છે। तो उनके नाते से प्रथम 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में दूसरे श्लोक में जो वंश की जो बातें चली, उनमें से यदोश्च धर्मशीलस्य, यदोश्च धर्मशीलस्य, यहां धर्मशील जो शब्द है यहां वो विशेष करके प्रतिपादित है। वैसे आप सुबोधिनी जी के 10वें स्कंद की प्रथम अध्याय की कारिका में जाओगे तो पता लगेगा कि धर्मशील जो शब्द है वो केवल यदु राजा और कृष्ण के बारे में नहीं है, लेकिन यदुवंश में जो राजा धर्मशील हुए हैं, है ना, धर्मिष्ठ नहीं, केवल धर्मिष्ठ नहीं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने कहा कि धर्मिष्ठ तो बहुत होते हैं, धर्मानुरागी होते हैं, लेकिन धर्मशील तो यदु के वंश परंपरा में कृष्ण ही होते हैं। इसलिए यहां शील शब्द विशेष करके लगाया है। धर्मवान तो है ही, लेकिन धर्म में भी शील है, चारित्र है। जिनका धर्म के प्रति शुद्ध चारित्र है, ऐसे शुद्ध चारित्र वाले श्री यदु और अनुवंशियों, ऐसे तत्रांशेन अवतीर्णस्य, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, वही कुल में धर्मशील यदु राजा के कुल में भगवान अवतरित हुए। यहां मुझे किसी ने बहुत सालों से पहले कथा में प्रश्न पूछा गया था कि भगवान का अवतार है, भगवान का जन्म है, कि भगवान का प्रागट्य है। भगवान जन्मे, अवतार हुआ कि प्रागट्य हुआ? हमारे पास तो बहुत से ऐसे शब्द हैं। तो रामचरितमानस में तो स्पष्ट है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, उनमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहां श्री ठाकुर जी का जन्म है कि अवतार है कि प्रागट्य हुआ है? वैसे हम मानते हैं तो महाप्रभु जी के सिद्धांतों के अनुसार देखें तो भगवान नरसिंह भी वहां स्तंभ में से प्रगटे हैं। हाँ, और अवतार तो वो ही ले सकते हैं कि मां के उदर में रहकर 9 मास तक, 9.5 के 10 मास तक जो जो परंपराएं, जिन्होंने अपनी मां के प्रति जो भाव वेदना जिनके ग्रहण की है, वही जन्म धारण करते हैं। इसलिए यहां महाप्रभु जी ने 10वें स्कंद के प्रारंभ में जन्म प्रकरण ऐसा शब्द कहा है। श्रीमद आचार्य चरण प्रभु जी महाप्रभु जी मानते हैं कि कृष्ण का अवतरण भी नहीं है, केवल अवतरण नहीं है, केवल कृष्ण का प्रागट्य नहीं है, कृष्ण तो जन्मे है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग के अष्टछाप कीर्तनकार ने लिखा है, जन्म लियो शुभ लग्न विचारी, जन्म लियो शुभ। कितने सुंदर कीर्तन है। अगली बार जब आऊंगा तब थोड़े हारमोनियम के साथ कीर्तन भी लेके आऊंगा, यदि राजेश भाई मुझे आज्ञा देंगे तो। ये कथा नहीं कर रहा हूं, पर मुझे लगेगा कि मैं अपनी वाणी पवित्र करूं। मुझे आज अच्छा लग रहा है, मेरी आत्मा से मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे ये लाभ मिला। तो अवतीर्णी यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यान विश्वात्मान तानि नो वद विस्तरात। श्री राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज आप ऐसे यदुवंश में जो धर्मशील राजा है, उन्हें वश में जो भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, उनकी कथा मुझे सुनाओ। महाराज परीक्षित जी ने कहा, निवृत तरशे रूपगीयमानात् भवौ क्षताक्षोत्र मनोभिरामात् ऊकौतम श्लोक गुणानुवादात् उमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। यहां एक शब्द है और पशुघ्नात्, पशुघ्नात्, जो मुझे यहां से थोड़ा, मैंने ये उत्तम श्लोक गुणानुवादात तो ठीक ही है, लेकिन जो यहां पशुघ्नात् जो शब्द है, वो पशुघ्नात् के बारे में श्री गोसाई जी की एक टीकाएं हैं।
उनमें श्री गोसाई जी लिखते हैं कि ऐसे कौन पशु घ्न है। यहां पशु शब्द जो है वो हमारे प्रति है, यानी कि जीव के प्रति है, भक्तों के प्रति है, जिसको श्री ठाकुर जी की कथा में रुचि है। सम प्रश्न, श्री कृष्ण के बारे में जो जो प्रश्न है, वो प्रश्न के उत्तर के बारे में जिसको अति रुचि हो, केवल रुचि नहीं, अति रुचि। रुचि और अति रुचि में भी फर्क है। कभी कभी हम रुचि रखते हैं, लेकिन मिले तो ठीक, अच्छा, ना मिले तो ठीक चलेगा, है ना। लेकिन अति रुचि का मतलब होता है नहीं नहीं, मैं कथा के बिना जी नहीं सकता। इसलिए तो दसम स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित जी ने कहा, महाराज अब छोड़ो, अब मुझे क्षुधा नहीं रही, ये शरीर को अब क्षुधा और तृषा बाधा नहीं बनाएगी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी की कथा में अति रुचि है। रुचि नहीं, क्या है? अति रुचि है। इसलिए यहां कौन ऐसा पशुघ्न होगा, पशुघ्नाथ होगा, कि जिसको श्री ठाकुर जी के उत्तम श्लोक भगवान श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रीति न हो। वैसे महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न करते करते आगे जाके 12 प्रश्न किए महाराज जी। श्री 12 प्रश्न श्री महाराज परीक्षित जी ने किए हैं। वो 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्न श्री ठाकुर जी के गुण रूप का वर्णन करते हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुबोधिनी जी के अनुसार 6 प्रश्न हैं, और श्री ठाकुर जी के गुण रूप वर्णन है, और जो 6 अलग से प्रश्न हैं वो 2 स्वरूप है, ठाकुर जी के 2 स्वरूप। हमारी मति के अनुसार, लोकमति और लोक दृष्टि। हमारे जैसे महाप्रभु जी ने श्रीमद भागवत जी का 7 तरह के अर्थ किए हैं, अलग अलग 7 तरह के अर्थ किए हैं। ऐसे उनमें से श्रीमद भागवत जी तो लोकमत भी है ना, उनमें भाषा में भी लोक भाषा भी है। परमत, जैसे परमत की भाषा है, परमहंसों की भाषा है, वैसे श्रीमद भागवत जी में लोक दृष्टि भी है और लोक मत भी है। श्रीमद भागवत जी ने अपने अपने मत, केवल सुखदेव जी ने अपना मत रखा ऐसा नहीं है, सभी ने अपना अपना मत रखा है। इसलिए पूरा श्रीमद भागवत जी देखेंगे तो सबने अपना अपना मत भागवत जी में रखा है, कि मेरा मत ये है, मेरा मत ये, मेरा कहना ये है ना। तो यहाँ 12 प्रश्न जो किए हैं, और 12 प्रश्नों में से 6 गुण का वर्णन है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6। वैसे भगवान के ये षडगुण हैं। भगवान गुणी है, भगवान स्वयं गुणी है। ये षड धर्म में स्वयं 7वें धर्मी रूपी स्वयं प्रभु आप विराजे हैं। और जो दोष के रूप में यहां बताया गया है वो मैं थोड़ा देखूं तो कहा गया है, श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु जी कहते हैं, इस ठाकुर जी को मां के गर्भ में आके गर्भवास करना वो गुण नहीं है, वो दोष है। यदि कृष्ण परम ब्रह्म हो, यदि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हो, यदि कृष्ण पूर्णानंद हो, तो पूर्णानंद ब्रह्म को कोई मां के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। लेकिन गर्भवास जीव को मिलता है, ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म स्वतंत्र सर्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। ब्रह्म तो स्वयं ईश्वर हरि, वो स्वयं स्वतंत्र है। तो एक पहला जो लोक दृष्टि से जो दोष देखा गया है वो है गर्भवास, मां के उदर में आना। और दूसरा दोष यहां मतों के अनुसार देखा गया है, दूसरा दोष में गोपजनों के साथ रहना। कहां भगवान का वंश और कहां गोपजनों का वंश। यदि पात्रता की थोड़ी दृष्टि से बात करें तो कहां ब्रह्म कहां जीव। फिर भी यहां लोकमत से माना गया है कि भगवान स्वयं गोपों के साथ रहे हैं, ग्वाल के साथ रहे हैं, इसलिए वो भी एक दोष माना गया है। और तीसरा कहा गया है कि भगवान तो श्रीनिवासी नहा से। श्रीनिवासी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गोपी गीत में श्री ठाकुर जी को श्रीनिवासी कहा गया है। गोपी जनों ने गाया है कि हमारे ठाकुर तो श्रीनिवासी है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने अर्थ किया है श्रीनिवास, यानी कि मैं वैकुंठ ऐसे नहीं बोलूंगा। महाप्रभु जी के मत के अनुसार श्रीनिवास यानी कि ब्रजवास,
हमारे श्री ठाकुर जी तो नित्य नितराम ब्रज में रहने वाले हैं, इसलिए कहा गया है ब्रज तज अनतन जाऊ। ठाकुर जी कभी भी आज भी ब्रज छोड़कर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। ये केवल भक्तों का भाव नहीं है, ये शास्त्र प्रमाणांतर भी बात है। जब से प्रभु यहां ब्रज में प्रकट हुए हैं, तब से प्रभु ब्रज को छोड़ के गए ही नहीं। अंतरहिते भगवती, आगे देखो, अंतर हिते, वहां अंतरहित शब्द है, अंतर्धान हुए हैं। इनका मतलब ये नहीं, अंतर्धान का मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान हमारे बीच में से चले गए, ये लेकिन दिखाई नहीं देते। हम जब छोटे थे और शांतिपनी में पढ़ते थे, तब बाबड़ा था, शांतिपनी नहीं था। वहां शांतिपनी में 1990 में हम पढ़ते थे, उसी समय एक सूत्र आता था, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः। अब तो उस सूत्र की परिभाषा याद नहीं रही, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संगमः स्यात्, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पंकज भाई यदि साथ सुन रहे होंगे, बाद में कभी सुनेंगे, तो पंकज भाई रावल के सामने ये बोलना उचित नहीं है। वो तो हमारे हमसे छोटे हैं, फिर भी वो हमारे गुरुजन जैसे हैं। वैसे यहाँ ये प्रज्ञा में, पुराण प्रज्ञा में सब सुन रहे हैं, लेकिन मैं बाल्य भाषा से थोड़ा ये मेरी वाणी पवित्र कर रहा हूं। एक तीसरा ये बताया है दोष के रूप में, लोक दोष में, बहुकाल द्वारिका रहना उचित नहीं है। भगवान स्वयं अपने स्थान को छोड़ के वो द्वारिका में बसे ही, ज्यादातर अपना आयु द्वारिका में व्यतीत किया है, वो दोष के रूप में है। और आगे कहा चौथा, अनेक पत्नी स्वीकार। ईश्वर यदि होते, ब्रह्म होते, पूर्णानंद पूर्ण पुरुषोत्तम होते, तो अनेक पत्नी का जो स्वीकार किया है वो दोष के रूप में बताया है यहां। लेकिन यहां हमने देखा है कि भगवान की इतनी पत्नी है, इतनी पत्नी है, लेकिन श्रीमद् वल्लभ के मत के अनुसार देखे तो जो पत्नियां हैं वो केवल स्त्रियां नहीं हैं, वो तो अपने भाव प्रभु के प्रति प्रेम भाव है। यहाँ कतिपय पत्नियां पुरुष के रूप में भी है, पूर्वकालीन के देखे। यहाँ त्रिभाव अवतार की ये चर्चा है। एक काल अवतार मत देखो, जैसे कंस का भी अलग से अवतार है ना, पूर्व जन्म में कंस अलग से अवतार है, वैसे ही यहाँ जिन जिन भगवान के श्री ठाकुर जी की पत्नी बनकर आई है, वो केवल हमको देखती है स्त्री रूप में, लेकिन थोड़ा आगे जाके देखे तो केवल वो पत्नी के स्त्री रूप नहीं है। और लास्टवा छठा है मनुष्य रूप। आज ठाकुर जी जो प्रकट होने वाले हैं, वो हमको कम से कम दिखाई देंगे मनुष्य के रूप में। इसलिए तो मां कौशल्या ने कहा, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, त्यजहु तात यह रूपा। आप बालक बन जाओ। मेरे गुरुजी कहते थे कि ब्रह्म को बालक बनाने की ताकत केवल ने केवल मां की होती है। मां ही स्वयं मां देवकी देवरूपिण्या सर्व विष्णु गुहाशय। देवरूपिणी मां देवकी ही ठाकुर जी को कह सकती है कि ब्रह्म के रूप में नहीं, आना है तो बालक के रूप में आओ। देखो हम अभी जाएंगे आगे, थोड़ा बाद में तो थोड़ा हम भागेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगले हम देखेंगे कि मथुरा के कारागृह में प्रकट होने वाले भगवान चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज हैं। लेकिन जो ब्रज में प्रकट हुए हैं, श्री गोकुल ने नंद बाबा के वहां है, वो द्विज भुज है। मुझे ये भी बात करनी है कि मथुरा में प्रकट होने वाले कौन हैं और ब्रज में प्रकट करने वाले कौन हैं। तो किसी को लगेगा कि ये दो स्वरूप थोड़े हैं, अलग थोड़े हैं। मथुरा में प्रकट होने वाले और ब्रज में प्रकट वाले, वसुदेव जी के वहां और नंद बाबा के वहां प्रकट होने वाले कोई अलग थोड़े हैं। ऐसे मानने वाले, क्षमा करिएगा, अतिशयोक्ति हम नहीं करेंगे, लेकिन उनके बारे में भी थोड़ा श्री योगेश भाई शास्त्री जी के मुंह से जो मैंने सुना है, उनमें भी थोड़ा मैं प्रकाश थोड़ा ये डालने वाला हूं। तो यहां धर्म स्वभाव के जो वर्णन के अनुसार धर्मशील शब्द का प्रयोजन यदौर वंश के बारे में कहा है। फिर से आइए हम दोहराते हुए, यहां जो हमने अभी श्लोक गाया, उन श्लोक में मुझे अच्छा जो 4 पद लगे, वो पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो श्लोक के एक पद में है निवृत्त तरशः, एक है उपगीयमान,
चौथा है भवौषतः, और तीसरा है भवौषतः, चौथा है श्रोत्र मनो अभिरामः। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जी, आपने जो हमारे वंशों की जो कथा सुनाई है, वो पूर्व जो यदुवंश की जो कथा सुनाई है, वो यदुवंश के स्वयं अवतारों में प्रकट होने वाले हमारी तो तृष्णा अब रहित तृष्णा हो गई है। जैसे भीष्म ने कहा, वैसे ही यहां महाराज जी कहते हैं निवृत्त तर्ष, अब हमारी कोई तृष्णा नहीं रही। बस एक तृष्णा, कभी कभी मैं कथा में कहता हूं कि कोई कहे कि अब कोई तृष्णा नहीं रही, कोई तृष्णा नहीं रही, तो ऐसा मत समझना कि कोई तृष्णा नहीं है। एक तृष्णा कोई नहीं रही, इनका मतलब ये हुआ कि एक तृष्णा ऐसी है, कौन सी? भक्तों को प्रतिदिन, प्रतिकाल, प्रति समय श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्रीति मिले, वो बड़ी सबसे तृष्णा होती है। सबसे बड़ी तृष्णा हो ठाकुर जी के चरणारविंद की सेवा मिले, ठाकुर जी की सेवा मिले। तो નિવૃત્ત તર્ષનો મતલબ અહીંયા પરીક્ષિતજીનો એવો પણ થઈ શકે કે હવે મને ખાવા પીવાની કોઈ તૃષ્ણા નથી રહી, હવે જીવવાની કોઈ તૃષ્ણા નથી રહી, એટલે તો કોઈ કાળને બોલાવો। હવે જરાય એકાદશ સ્કંદમાં, દ્વાદશ સ્કંદમાં એને કહ્યું છે કે હવે મને મરવાનો ભય નથી, હા ને? તો હવે મને તો હું અભય બની ગયો છું, કારણ કે કૃષ્ણ કથા સાંભળનારો હંમેશાને માટે અભય હોય છે। એટલા માટે તો यहाँ પરીક્ષિતજીએ કહ્યું पिबंतम तन्मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। मैं आपके मुख से हरि हरि नहीं सुन रहा हूं, हरि की कथा सुन नहीं रहा हूं, मैं स्वयं हरि को सुन रहा हूं। ये मैं कथा नहीं सुन रहा हूं, जो मैं पी रहा हूं कर्ण पुटे रसायनम, अपने कर्णों के पुटों द्वारा जो मुझे पान मिल रहा है, आंखों से मैं दर्शन कर रहा हूं, नाकों से मैं सूंघ रहा हूं, आपके मुखारविंद से निकलती हुई जो धाराएं हैं, अमृत धारा, वो स्वयं हरि कथामृतम है। मुखाम भोज अच्युत, हे अच्युत, आपके मुखारविंद से निसरती हुई ये कथा, ये साक्षात अमृत है। इसलिए यहां मैं थोड़ा कहने जा रहा था उपगीयमान। उपगीयमान का गुजराती में यदि मैं अर्थ करूं तो मुझे जो समझ में आता है, बिना प्रयास, बिना प्रयास, कोई प्रयास न करे और बिना प्रयास भगवत कृपा से भगवान के हम गुणगान करें, उनका नाम होता है उपगीयमान। गीय यानी गाना, गीय शब्द का अर्थ होता है गाना। कोई प्रयास बिना भगवान की कथा हम गा सके, वही उपगीयमान है। इसलिए यहां कोई प्रयास न करना पड़े। देखो, सुखदेव जी को कोई प्रयास करना नहीं पड़ा। वहां न तो व्यासपीठ तैयार थी, न तो माइक सिस्टम थी, न तो ज्यादा श्रोताओं को, सुनने वाले को भी वहां बिठा दिया था। वो तो वापस में सब आने लगे। लेकिन बिना प्रयास के जो गुणगान शुरू हो जाए, उनको उपगीयमान कहते हैं। ये मेरा अर्थ नहीं है, ये शास्त्री जी महाराज का है। जो बिना प्रयास के जो भगवत कथा चलती है, उनका अर्थ एक तीसरा ये भी होता है, आगे लिखा है भवौषतः। वो सुनने वाले को वो कथा कथा नहीं रहती है, वो उनके लिए तो वो भवौषधि बन जाती है, वो औषधि बन जाती है। भवरोग को, मरण रोग को दूर करने वाली, केवल मरण रोग को नहीं, मरण रोग के बाद, मृत्यु के बाद भगवान की चरणारविंद की जिसको प्राप्त हो जाती है, ऐसी औषधि को प्रदान करने वाली जो हरि कथा कोई हो, तो भवौषध है। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने कहा निवृत्त तर्ष है, उपगीयमान है, भवौषध है। और चौथा बताया गया है श्रोत्र मनो अभिराम। श्रोत्र मनोभिराम, અહીંયા श्रोत्र और मन दो शब्द की बात की गई है। श्रवणेन्द्रिय और मननशील मन। जी, जो मुनियों को जो मन मिला है, जो मननशील जो मुनि हैं, सुखदेव जी जैसे मनन करने वाले, व्यास जी जैसे मनन करने वाले जो मुनि की तरह हैं, ऐसे भगवदियों को जो सुनने के लिए कान मिले, जो मनन करने के लिए जो मन मिला है, वो कर्ण और मन से मधुर लगने वाली ये कथा मुझे सुनाओ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मैं बार बार इनको इसके बारे में सोचता रहता हूँ। श्रोत्र और मनोभिराम। अभिराम यानी कि अभिराम शब्द एक आगे जाएंगे ना, तो दसम स्कंद के उत्तरार्ध में, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में स्वयं रुक्मणी जी ने भी ठाकुर जी को मनोभिराम कहा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्त पत्रपम में कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्य। मैं यदि न भूलूं तो अभिरात्म तुल्यम। वैसे तो ये नरेंद्र भाई गुरु जी का बड़ा परम अनुकंपा रहा है कि इनकी कृपा से मैंने बहुत सारे श्लोक भागवत जी के कंठस्थ किए थे। एक समय ऐसा था, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे कम से कम, मैं न भूलूं तो 6000 से अधिक श्लोक मुझे कंठस्थ था। लेकिन थोड़ा बीच में मेरी तबीयत सानुकूल नहीं रही थी और उसी समय थोड़े विस्मरण के नाते और पाठ नहीं होता था, हो गया था। आइए तो हम बात करी श्रोत्र मनोभिराम। तो भगवान तो मनोभिराम है, उनकी कथा मुझे सुनावो, लेकिन यहाँ मन और मेरे कान को पवित्र करे। इसलिए हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कहा गया है, हम कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, हम तो केवल नहीं केवल अपने कर्णों को पवित्र करने जाते हैं। हमारा कर्ण पवित्र हो। जो भगवान की जो कथा सुनते हैं उनके कर्ण पवित्र होते हैं। ऐसे यहाँ महाराज फिर से परीक्षित जी के हाथों में से सुत जी ने अपना हाथों में डोल संभाल ली है। सुत जी ने कहा है, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी च भगवान अथ विष्णुरातम। यहां से मैंने दो शब्द उठाए हैं, भगवान और विष्णुरातम। विष्णु आरायति आरायति रक्षयति, जिनकी रक्षा स्वयं श्री ठाकुर जी ने सुदर्शन बन के की है। वैसे तो वहां कहा गया है कि मां के उदर में जब महाराज परीक्षित थे, उसी समय स्वयं भगवान ने गदा को भेजा था, गदा छोड़ी थी, है ना। आप जब प्रथम स्कंद में देखेंगे तो वहां शब्द सुदर्शन नहीं है, वहां उनके लिए गदा है, यदि मैं न भूलूं तो वहां गदा शब्द है। वैसे स्पष्ट रूप में गदा नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो भगवान ने अपने स्वरूप को शस्त्र के रूप में जो वहां भेजा था रक्षा के लिए, ब्रह्मास्त्र की रक्षा से, तो वहां गदा लगती है। लेकिन गदा इतनी ऐसी घूमती थी, गदा ऐसे घूमती थी तो वहां लगता था कि वो सुदर्शन है। એટલે सुदर्शन स्वस्त्रेण रक्षात व्यदात विभुः विभुः हरि। स्वयं हरि ने अपने हाथों से छोड़ी हुई गदा चक्रवत बनकर श्री महाराज परीक्षित की रक्षा की है। तो यहां एक शब्द है भगवान और दूसरा शब्द है विष्णुरात। यहां विष्णु शब्द से महाराज परीक्षित जी भी स्वयं भगवान के रूप में कथा सुन रहे हैं और स्वयं सुखदेव जी भगवदावतार है, स्वयं शिवावतार है और शिव अवतार बन के भगवान बन के कथा सुना रहे हैं। इनका मतलब महाप्रभु जी के दृष्टि से ये हुआ है कि कथा करने वाले भी यहाँ दसम स्कंद की कथा करने वाले, निरोध लक्षण की कथा करने वाले, दसम स्कंद की कथा करने वाले भी स्वयं भगवान ही सुखदेव जी है और कथा सुनने वाले महाराज परीक्षित भी स्वयं भगवान है। तो भगवान और अथ विष्णुरातम, तो ये अद्भुत हुआ है। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलम शगनम, कलियुगों का दोष दूर करने वाली ये भगवान की श्री कृष्ण चरित कथा है। यहां कृष्ण चरित्र की बात की है। यहां न तो हरि शब्द का संबोधन किया, न विष्णु शब्द का संबोधन यहां किया। कृष्ण चरितम, कृष्ण चरितम का अर्थ होता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण शब्द इसलिए यहां संबोधन किया गया है कि जो कृष्ण है वो आकर्षण करने वाले हैं। कर्षयति क्या है? कर्षयति, आकर्षयति। इसलिए वो जो कथा जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं
वो कोई सामान्य नहीं है, वो हमारा आकर्षण करने वाले हैं, आकर्षण करने वाले भक्तों को अपने हृदय में खींचने वाले स्वयं भगवान हैं। इसलिए यह भगवान की आकर्षण लीला के बारे में कृष्ण चरित्र की कथा है। आइए आगे कहा गया, सुखदेव जी कहने लगे, वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। देखे यहां फिर से रति शब्द आ गया। सुखदेव जी कहे कि महाराज तुमको भगवान के श्री कथा में अनेकानेक रति है ना। इसलिए तो भीष्म दादा ने कहा कि हमारी रति भी ठाकुर जी के चरणारविंद में प्राप्त हो। रतिर्विठले से गतिर्विठले से मतिर्विठले से, पुष्टि मार्ग में तो रति का बड़ा प्रभाव रहा है। वैसे तो रति काम पत्नी है, वैसे तो रति काम की पत्नी है, लेकिन हमारी काम की पत्नी रति नहीं, हमारे ठाकुर जी की प्रीति रति को हम श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करें। ऐसे महाराज सुखदेव जी ने कहा, वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। तुम तो ठाकुर जी के चरणारविंद में सदा रत रहने वाले हो महाराज, आपको रति है, इसलिए मैं भगवान की कथा सुनाता हूँ। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रेन पुनाते ही, कथा तीन को पवित्र करने वाली है, हम जानते हैं। सबसे पहले कथा तो वक्ताओं के लिए है, कथा वक्ताओं के लिए है जो गुणगान गाने वाले हैं। इसलिए तो पुष्टि मार्ग में हरि कथा गाने वाले को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। मेरे गुरु जी कहते थे, अव्यावृतो भवेत् कृष्ण। श्रीमद माफ करिएगा, लेकिन जो भगवत कथा गाने वाले हो और अपने कथा को इष्ट मानने वाले हो, कथा के प्रधान जो है उनको जो अपने इष्ट मानने वाले हो, तो उनको अव्यावृत भगवान की कथा करनी चाहिए, नहीं अव्यावृति। तो यहाँ अव्यावृत भगवान को बजना चाहिए, क्योंकि कथा तो रति कराने वाली है, प्रीति कराने वाली है। इसलिए वक्तारम, पृच्छकन और श्रोत्रन, ये तीनों को पवित्र करने वाली है। सबसे पहले यहाँ जो शब्द लिखा गया है वो वक्तारम है। तो वक्तारम को सबसे पहले वक्ता को पवित्र करने, इसलिए सामने को रिझाने के लिए नहीं, सामने को अच्छा लगाने के लिए कथा करनी नहीं है। सबसे पहले जो यदि कथा करनी हो तो कम से कम अपने लिए करे, इसलिए वक्तारम। मैं बहुत छोटा था, कथा करता था। एक बार मेरी जूनागढ़ में कथा लगी थी, जूनागढ़ में कथा लगी थी। उसी समय वहां हमारे आचार्य श्री जामनगर वाले श्री विठल नाथ जी पधारे, हमारे ब्रजभूषण लाल जी के ज्येष्ठ पुत्र विठल नाथ जी पधारे, और मैं कथा कह रहा था। तो उसी समय में थोड़ा युवान था, आवाज भी इससे भी थोड़ा ज्यादा बड़ा था। तो उसी समय मुझे लगा कि मैं ऐसी कथा करूं कि महाराज जी प्रसन्न हो जाए, मैं ऐसी कथा करूं कि महाराज जी प्रसन्न हो जाए। महाराज जी ने कथा सुनी, महाराज जी ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन जाते जाते व्यासपीठ के पास आके जोशी जी ऐसे कह के गए, मुझे कह के गए कि हमको रिझाने के लिए तो अच्छी कथा की है, लेकिन अब ठाकुर जी को रिझाने के लिए कथा करो, अब प्रभु को रिझाने के लिए कथा करो। तब से ये सूत्र मेरे हृदय में मैंने एक कंडार लिया, तब से प्रयास करता हूं कि कम से कम प्रभु रिझे, है ना, कम से कम प्रभु रिझे। हम सेवा तो कम कर पा सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी से प्रभु को रिझाने का ये प्रयत्न है। इसलिए पहले शब्द लिखा गया वक्तारम, बाद में कहा गया पृच्छकम। हमारे पहले के समय में पृच्छक रहते थे, प्रश्नकर्ता रहते थे, वो पृच्छक को भी पवित्र करने वाली ये गाथा है। बाद में कहा श्रोत्रुन, सुनने वाले को, सलिलम यथा, शरद ऋतु के जो जल है जैसे पवित्र और शुद्ध होते हैं, ऐसे ही आप ये आपकी कथा जो है वो हमको पवित्र करे, गंगा की तरह पवित्र करे। कहा गया है कि शालिग्रामનો જે ચરણારવિંદ છે એ શાલિગ્રામનું જે જલ છે એ પવિત્ર કરનારું ગંગાજલ છે, એવી જ રીતે અમને પવિત્ર કરે। પછી તો महाराज सुखदेव जी ने कहा कि महाराज एक बार बड़ी विटंबना प्रकट हो गई, और उसी समय भूमि पर प्रतापी बड़े बड़े राजाओं होने लगे। उनसे प्रताप से, संताप से भूमि और धर्म और देवताओं को साथ लेकर भगवान के पास गए, क्षीर सागर में पड़े नारायण के चरणों में गए। ब्रह्मा तदुपधार्यार्थ सहदैवस्तया सह जगाम सन्निहत अस्त्रम क्षीर पयोनिधे है। पयोनिधि के पास गए सब देवी देवताओं, जाके अपनी अपनी स्तुति की।
और स्तुति का एक अद्भुत श्लोक है। यहाँ तो कहा गया है पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहिता। वेद में बताए गए, हमारे यहाँ यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त है, न भूलो तो ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त है। चारों वेदों में अपनी अपनी अलग अलग प्रणाली से पुरुष सूक्त बताए गए हैं। ऐसे पुरुष सूक्त द्वारा यहाँ देवताओं ने स्तुति की, क्योंकि देवताओं की भाषा संस्कृत है। इसलिए मैं कभी कभी कथाकार जो हमारा एक ग्रुप है उनमें से मैं कभी कभी छोड़ता हूं, तो मैं थोड़ा संस्कृत में नहीं आता, फिर भी मैं बोलता हूं। पढ़ाई हुई 25 साल हो गए અને 1990 માં હું વિદ્યાર્થી હતો સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠનો। અને એવાના સમયમાં નિરોલા ગુરુજી, મોટા गुरुजी હતા, કૌંડિન્ય गुरुजी, તો સુનતે સુનતે સંસ્કૃત આ ગયા। પढ़ाई तो ऐसी नहीं थी, બહુ ટકા નતા આવતા, પણ 1% યાદ હતો, એટલે ટકાના કારણે ભગવત કૃપાથી આ બધું થયું। ગિરમ સમાધો ગગને સમીરિતા निशम्य वेदा ऋतशावाचः गां पौरुषं शृणुतामरा पुनः विधीयताम् आसुतधैवमाचिरम्। અહીંયા આ શ્લોકની અંદર વિધીયતામ આશુ, વિધીયતામ આસુ, यहाँ आसु, आसु शब्द थी अहियां शीघ्रम, पर जल्दी करो। महाराज जी, जे महाराज वसुदेव देवकी जी ने ત્યાં પ્રગટ થવાના છે એની કથા હું તમને સંભળાવું છું। કહેવાય છે કે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા ભગવાન સ્વયં દેવતાઓની સ્તુતિ સાંભળી વસુદેવ દેવકીજીને ત્યાં પ્રગટ થશે આવી આકાશવાણી થઈ। અને જેવી આકાશવાણી થઈ એવી આકાશવાણી સાંભળતાની સાથે દેવતાઓ પોતપોતાના સ્વરૂપોને લઈ અને પોતાના સ્થાને જવા લાગ્યા। પુનઃ બીજી વખત આકાશવાણી થઈ। બ્રહ્માજીએ કહ્યું, મહારાજ મેં આકાશવાણી સાંભળી છે। આ બ્રહ્માજી બોલે છે, અહીંયા બ્રહ્મા ઉવાચ એવું લખ્યું નથી, પણ સુખદેવજી પોતાના મુખેથી બ્રહ્માજી પાસે આ વાત કરાવે છે। હા, બ્રહ્માજી પાસે આ વાત કરાવે છે અને બ્રહ્માજી એમ કહે છે કે આ વાત મેં સાંભળી છે, આકાશવાણી મેં સાંભળી। આકાશવાણી એટલે ઠાકોરજીના વચન, સ્વયં સાક્ષાત હરિ બોલ્યા છે। અને જે હરિ બોલ્યા ને એ હરિ બોલે કાં તો બ્રહ્મા સાંભળે, કાં તો ભગવદીઓ સાંભળે, કાં તો શિવ સાંભળે। આપણે ત્યાં પ્રભુના વચનના શ્રવણ કરવાના, પૂર્ણ ડાયરેક્ટ ભગવાનના વચનના શ્રવણ કરવાનો અધિકાર ગોપીજનોને છે। એટલે તો વેણુનાથની કથામાં જોજો, વેણુ સાંભળી બધે પણ સમજાણી નથી। એટલા માટે શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ વેણુગીતની કથામાં દેવભોગિયા, ભગવદ ભોગિયા અને સર્વાભોગિયા એવી સુબોધિનીજીની ત્યાં કારિકા છે। વેણુનાદમાં ભગવદ ભોગિયા પણ છે, સ્વભોગિયા પણ છે, દેવભોગિયા છે અને સાંભળી છે બધીએ, સુના है लेकिन समझो नहीं। हमारी ब्रज भाषा में कहा गया है कि समझो नहीं। સાંભળી બધીએ સમજાણી નથી, તો સમજાણી કોને? ભગવાનના વેણુનાદ સમજાણો છે ગોપીજનોને। ભગવાનનો વેણુનાદ સમજાણો છે મહાદેવજીને। ભગવાનનો વેણુનાદ પછી સંભળાણો છે। ઓલા વાછરા લઈ ગયા હતા પછી બ્રહ્માજીને હરખા કરી દીધા ને, હમાનમાં કરેલા બ્રહ્માજીને પછી વેણુનાદ સંભળાણો છે। એટલા માટે તો પુષ્ટિ માર્ગમાં ઠાકોરજીના શ્રી વિગ્રહની આગળ સ્વરૂપમાં સેવામાં આપણે ત્યાં વેત્ર અને વેણુ ધરાય છે। પુષ્ટિ માર્ગમાં ત્યાં એ વેત્ર ને વેણુ એમને એમ ધરાતું નથી। દસમ સ્કંદમાં વેત્ર ને વેણુમાં આગળ કથા છે। જઠર પટયો શૃંગ વેત્રે ચ કક્ષે વામે પાણો મૃષુણ કમલમ તત્ફલાન્યંગુલીસુ। કદાચ જો કોઈ મોટા વિદ્વત પુરુષો મને સાંભળતા હોય ને શ્લોકોમાં કદાચ અપભ્રંશ થતો હોય તો ક્ષમા કરજો, કારણ કે બની શકે કે સામે ભાગવતજી એ સમયના એ શ્લોકોનું ભાગવતજી ન બિરાજતું હોય। વાહ વાહ, જય હો, અતિ આનંદ જાય છે। તો દાદાજી તો એમ કહેતા કે ભાગવતજીની કથા કરો ને ત્યારે મૂળ શ્લોક ભાગવતજી સામે રાખું। જોશીજી, બોપલમાં વર્ષો પહેલા દાદાજીની કથા, બોપલમાં અમદાવાદ બોપલમાં દાદાજીની કથા ને એ દરમિયાન દાદાજીના સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ ગરમ થયું, સંતપ્ત હૃદય થયું
અને એ સમયે હું અને એક રાકેશભાઈ જોશી એ બે દાદાજીની સાથે હતા અને એ મારા સહપાઠી એટલે એ મને ટેકો દેતા. એ મહામૂર્તિ મને ટેકો દેતા અને આજ મારે એનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. મારો સખા હતો અને છે. તો અમે દાદાજીની કથામાં અમે બંને સાથે એક અમિત શુક્લ કરીને પણ આપણો વિદ્યાર્થી અમદાવાદનો એ પણ મારી સાથે હતો અને હાલમાં પણ અમિતભાઈ અમદાવાદ જ બિરાજે છે. અમે કથામાં હતા અને એ દરમિયાન દાદાજીની તબિયત નાંદુરસ્ત અને બપોર પછી દાદાજી કથામાં પધારવામાં થોડો વિલંબ થયો એટલે ત્યાં સંન્યાસીજી કથા સાંભળતા. દાદાજીની કથા સાંભળવા માટે એક સંન્યાસીજી આવતા હતા અને એ સંન્યાસીજીએ એવી આજ્ઞા કરી કે દાદાજીને જો આવવામાં વિલંબ થાય ને તો આપ એક કરો કે ઋષિકુમાર આપ કથા કરો. અને દાદાજીને એ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને તો નહીં કહું પણ એમ કહેવાય છે કે દાદાજીના વ્યાસાસનની બાજુમાં આસન નાખીને બોપલની અંદર પેલી કથા કરવાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો ભગવત કૃપાથી. અને એ દાદાજીની એવી અસીમ કૃપા, એ વ્યાસપીઠનો એટલો મને તાપ શબ્દ એટલે સારા શબ્દમાં, પુષ્ટિમાર્ગીય તાપ શબ્દમાં કહું તો પુષ્ટિમાર્ગીય તાપ એટલો મારામાં પ્રવેશ કર્યો કે એ સમયમાં મેં અડધો કલાક ઉપર મેં કથા કરી અને દાદાજી પણ પ્રસન્ન થયા. અને ત્યાર પછી તો બીજા દિવસની સવારની કથાના સત્રમાં પણ દાદાજી આજ્ઞા કરી કે બેટા આ શ્લોકનું, અને હું એની બાજુમાં જ બેઠો હતો અને દાદાજી મારી બાજુમાં બિરાજતા હતા. એક બાજુ સંન્યાસીજી અને એક બાજુ હું. આ ચિત્રજી, દાદાજીનું ચિત્રજી ભાગવત કથાનું, એ હજુ મારી પાસે પણ બિરાજી છે. અને મેં એ યાદી રાખી છે કે પહેલી કથા જ્યારે મેં દાદાજીના સાનિધ્યમાં, કથા તો નહીં કહું પણ જે મને કથા અવસર મળ્યો એ દાદાજીથી મળ્યો. તો અહીંયા આપણે વાત કરતા હતા પુરુષ સૂક્તની. પછી તો અહીંયા ગાયો દ્વારા, દેવતાઓ દ્વારા, ઋષિમુનિઓ દ્વારા ભગવાનની પરમ દિવ્ય સ્તુતિ થઈ છે. ભગવાને આજ્ઞા કરી છે, બ્રહ્માજીને કહ્યું છે કે હું મારા વંશ સહિત, જો એટલે ધર્મશીલ વંશની વાત છે એને. કારણ કે જે કુલમાં હું પ્રગટ થવાનો છું, જે વંશમાં હું પ્રગટ થવાનો છું, એ વંશ પણ ધર્મશીલ છે. એટલા માટે હું કેવલ વસુદેવજીની ત્યાં નથી પ્રગટ થતો, હું મારા કુલની અંદર પ્રગટ થઈશ. વસુદેવ ગૃહે સાક્ષાત ભગવાન પુરુષ પરઃ. અને જનૈષ્યે, અહીંયા શબ્દ છે જનૈષ્યે તત્પ્રિયાર્થમ સંભવંતુ સરસ્ત્રિયઃ. હે દેવતાઓ, હે અહીંયા તમે સસ્ત્રિયઃ, તમે એકલા નહીં, તમારી સ્ત્રીઓ સહિત તમે જાઓ, ભૂતલ ઉપર જાઓ અને તમે અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરીને બ્રજમાં વાસ કરજો, કારણ કે મારું પ્રાગટ્ય થવાનું છે. એટલે આગળ કહ્યું સહસ્ર વદન સ્વરાટ. સ્વરાટ શબ્દ ભાગવતીના પ્રારંભમાં છે. ભાગવતીના મંગલાચરણના પ્રારંભમાં સ્વરાટ શબ્દ છે અને એમ કહેવાય છે સ્વરાટ પછી વિરાટ બને છે. જેમ વામન વિરાટ બને ને એમ ત્યાં ભગવાન સ્વયં સ્વરાટ બને છે. સ્વરાટ શબ્દનો એક અર્થ પ્રથમ સ્કંદની એ શ્લોકોની કારિકામાં મને મળે છે, સ્વકીય ઇવ રાજતે, સ્વકીય એવ રાજતે ઇતિ સ્વરાટ. અને પછી તો અગ્રતો ભવિતા દેવો હરેહે પ્રિય ચિકિર્ષયા, આમ કહીને સુખદેવજીના મુખારબિંદથી કથાનો પ્રારંભ થાય. પછી તો આપણે બધા વાર્તા પ્રસંગો તો જાણીએ છીએ, પણ મારે આપને એમ કેવું છે કે ભગવાન જે પ્રગટ થયા છે મથુરાના કારાગૃહમાં, એમાં દેવકીજીથી જેટલા સંતાનો થયા ને એ બધા જ સંતાનોને ધીરે ધીરે પછી તો કંસે ક્ષમા આપી હતી અને એ ક્ષમાને કારણે થઈને દેવકીજી અને વસુદેવજી બિરાજતા હતા. અને એ બિરાજતા એક મિનિટ, એક પત્તું ગોતું છું, ભગવાનના ચતુર્વ્ય સ્વરૂપની મારે વાત કરવી છે એટલા માટે. તો ઉપગી યમાન તો આવી ગયું. તો એ સમયે જ્યારે ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થયા હતા એટલે અહીંયા એક વસુદેવ દેવકીજીને ત્યાં કોણ પ્રગટ થયું ને એ મારે વાત કરવી હતી. એટલા માટે હું અહીંયા એક શ્લોકને જરા સ્મરણ કરી અને આપણી સન્મુખ મૂકું છું. સુખદેવજી કહે છે, રાજન મહારાજ વસુદેવ અને દેવકીજીને ત્યાં, અહીંયા વસુદેવ અને દેવકી પણ સાક્ષાત ભગવદ પ્રાગટ્યને માટે થઈને અધિકારી છે. પ્રભુના પ્રાગટ્યને માટે, પ્રભુના જન્મને માટે તેઓ અધિકારી છે. એટલે પછી મહારાજજી પરીક્ષિતજીના જેટલા પ્રશ્ન હતા બધા ધીરે ધીરે પ્રશ્ન બધા શાંત થવા લાગ્યા. કારણ કે સુખદેવજીના મુખારબિંદથી કથાનો પ્રારંભ થયો એટલે જે તૃષ્ણા પ્રભુની લીલામાં હતી
એમ ખાસ કરીને તો દસમ સ્કંદની કથા નિરોધ લીલા એટલા માટે છે કે પ્રભુમાં પ્રીતિ કરાવનારી છે. અને આમ તો નવમ સ્કંદ સુધી તો મહારાજ પરીક્ષિતજીને પ્રીતિ જાગી જ ગઈ હતી, પણ વિશેષ પ્રીતિ પ્રભુમાં થવાને માટે અને પ્રભુમાં જ પ્રીતિ થવાને માટે થઈ અને દસમ સ્કંદની કથા છે. એટલે કૃષ્ણ ચરિત્ર છે, લીલા છે, ને કૃષ્ણ લીલા છે. એને એટલે એમ કહેવાય છે કે કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ કથા એ બે ક્યારેય અલગ ન હોઈ શકે. તમે કૃષ્ણને અને કૃષ્ણની કથાને તમે અલગ કરી જ ન શકો. યથા કથા તથા નામા એ સમન્વિત છે. એટલા માટે એમ કહેવાય છે કે વસુદેવજીના સાનિધ્યમાં, દેવકીજીના સાનિધ્યમાં અને મથુરાના કારાગૃહની અંદર જે ભગવાન પ્રગટ થયા હતા સ્તુતિથી, એ ભગવાન પ્રગટ થતાની સાથે ચતુર્વ્યુહના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા છે. એમાં સૌની પહેલા વસુદેવજીથી પ્રગટ થયા. વસુદેવજીના હૃદયમાં વાસુદેવ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા છે. વસુદેવ ગૃહે સાક્ષાત, અહીંયા જો પાછો સાક્ષાત શબ્દ આવ્યો, સાક્ષાત. સાક્ષાત ક્યાંય ને ક્યાંય તો મહાપ્રભુજી એવા એવા શબ્દોને ઉઠાવીને લીધા છે અને આપણે સુબોધનીજીના આધારે વાત કરીએ તો એ સ્વાભાવિક છે. તો વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થયા છે અને વસુદેવજીના હૃદયમાં પ્રગટ થયા છે કોઈ સામાન્ય નથી, વાસુદેવ છે. મહારાજજી શ્રીમદ ભાગવતજી છે ને, એ શ્રીમદ ભાગવતજી સ્વયં શ્રી ભગવાને કતિપય લોકોને પોતાના હાથથી પધરાવ્યા છે. જેમ બ્રહ્માજીને પણ સ્વયં ભગવાને ભાગવતજી હાથમાં પધરાવ્યું છે. એમ કહેવાય છે કે બ્રહ્માજી લેનારા છે અને સ્વયં શ્રી ઠાકોરજી ત્યાં દેનારા છે. દાતા અને ગ્રહિતા, દાતા અને ગ્રહિતા, એમાં ગ્રહિતા બ્રહ્મા છે અને દાતા ત્યાં સ્વયં શ્રી હરિ છે. એવી જ રીતે શ્રી નારદજીને જે ભાગવતજી મળ્યું છે, નારદજીનો શ્રી નારદજીનો હસ્ત નીચે છે અને સ્વયં શ્રી ઠાકોરજીનો હસ્ત ઉપર છે. એવી જ રીતે અહીંયા મહારાજ પરીક્ષિતજીનો હસ્ત નીચે છે અને સુખદેવજી દાતા થઈ અને દાતા બની અને પ્રદાન કરે છે. એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં એમ કહેવાય છે, દાન બड़ो કે दाता, बड़े कौन हैं, लेने वाले या देने वाले. हाथ तो नीचे लेने वाले का रहता है, हाथ नीचे लेने वाले का रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा से देखे ना तो यहाँ देने वाले बड़े नहीं ही, यहाँ तो लेने वाले बड़े हैं. सुखदेव जी से भी कोई अधिक श्रोता, जो उत्तम श्रोता हो तो यह महाराज परीक्षित जी है. इसलिए वसुदेव जी के हृदय में वासुदेव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए. दूसरा शंकर्षण, भगवान का एक व्यूह रूप था शंकर्षण, वो दैत्य को वध करने के लिए प्रकट हुए हैं. तीसरा भगवान का एक स्वरूप था प्रद्युम्न, वो वंश संबंधी प्रकट हुए, प्रद्युम्न वंश संबंधी प्रकट हुए. और चौथा नवनीत प्रिय शास्त्री जी कहते थे भगवान का जो चौथा स्वरूप है चतुर्व्यूह में, जो चौथा व्यूह है वो अनिरुद्ध जी के भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं. अनिरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए हरि प्रकट हुए हैं. तो फिर से हम थोड़ा देखें, वासुदेव वसुदेव जी के, शंकर्षण दैत्यवध के लिए, प्रद्युम्न वंशवध्यर्थ और अनिरुद्ध धर्म रक्षार्थ प्रकट हुए. चार स्वरूप, चार आयुध, चार व्यूह और चार लीलाएं. देखे भगवान प्रकट हुए मथुरा में, जाना हुआ बाल्य लीला हुई ब्रज में, श्री गोकुल में. वहां से फिर भगवान पधारे द्वारिका, तीसरी लीला, और भगवान ने अपने शरीर को व्यामोहिका लीला में ले गए. भगवान स्वयं आसुरी व्यामोहिका लीला में पधारे, वो स्थान था प्रभास का. इसलिए मुख्य श्रीमद् भागवत जी में चार मुख्य लीलाएं हैं. मथुरा लीला, मथुरा लीला में गोकुल लीला, ब्रज लीला सब आ गई, लेकिन यहां तो मैंने सुना है मथुरा ब्रज तो भिन्न. 84 कोष में मथुरा का स्थान नहीं है. हाँ, मथुरा ब्रज तो भिन्न, यहां ब्रज मंडल से मथुरा भिन्न है. लेकिन जहां श्री यमुना जी विश्राम घाट में जो विराजमान है, वही स्थल श्री ब्रजमंडल में है. इसलिए ब्रज 84 जिसको करनी हो उनको प्रारंभ करना पड़ता है
श्री मथुरा से विश्राम घाट से, विश्राम घाट से बाद में ठकुरानी घाट की ओर चलते हैं। इसलिए 4 स्थान मथुरा, बाद में मथुरा से श्री ब्रजलीला, ब्रजलीला से श्री द्वारिका लीला, और द्वारिका लीला से प्रभास लीला। चतुर्व्यूह में वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 4 व्यूह है, और चारों भुजा है। चारों भुजा में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम। तो भगवान 4 आयुध धारण करने वाले हैं। इतना नहीं है, आगे कहा गया है कि भगवान की 4 लीला, 4 स्वरूप, 4 चतुर आयुध, और भगवान चतुर्व्यूह स्वरूप में प्रकट हुए। अनिरुद्ध के बारे में जो यदि हम कहें तो यहां थोड़ा श्लोक के आधार से यहां महाप्रभु जी ने कहा है कि जो निरुद्ध नहीं है, निरुद्ध नहीं है, वो अनिरुद्ध है। इसलिए जहां जहां युद्ध का वर्णन है श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में, जहां युद्ध हुआ है ना, वहां युद्ध करने वाले हम ऐसे मानते हैं कि युद्ध करने वाले अनिरुद्ध है, निरुद्धा निरुद्धा। आइए वही स्वरूप को वर्णन करते हुए बाद में आपको पता है कि पछी तो जैसे मथुरा के कारागृह में भगवान प्रकट हुए, प्रकट होने वाले श्री ठाकुर जी चतुर्भुज के रूप में हुए, और यहाँ जैसे देवताओं ने भी स्तुति की, वैसे ही भगवान ने भी सभी माता और पिता ने भी स्तुति की। मातरम पीतरन भ्रातरन सर्वांश सुहृदस्तथा घ्नन्ति यश तपतो लुब्धा राजान प्रायसो भुवि। આમ કરીને 10મ સ્કંદના માફ કરજો, પણ 10મ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયથી આખી કારિકાઓ બતાવી। દ્વિતીય અધ્યાયમાં ભગવાનના ગર્ભમાં પ્રવેશ થવો અને દેવતાઓ દ્વારા ગર્ભસ્તુતિ કઈ થઈ એનું આપણે હમણાં શ્રવણ કર્યું છે। અને સાથે સાથે જ્યારે સત્યવ્રતમ સત્યપરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતમ ચ સત્ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, यहाँ देवताओं की जो प्रपन्नागति है, जो शरणागति है, उनका भी वर्णन यहाँ कहा गया है। आगे जाके मुझे एक बहुत अच्छा लगा, वो थोड़ा मैं आपको सामने रखूं। तद पाद पोतेन महत्कृतेन, तद पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। महाराज जी, यहाँ गोवत्स पद भी 2 बार है। यहाँ श्रीमद् भागवत जी में गोवत्स पद, एक बार गोवत्स पद महाराज परीक्षित जी ने कहा है आगे, हाँ ने, કે મારા પૂર્વજોને કૃષ્ણની કૃપાથી સમુદ્ર જેવું મહાભયંકર યુદ્ધ કરવાને માટે મારા પૂર્વજો પાંડવોને એ યુદ્ધ ગાયના વાછરડાના પદ જેવું લાગ્યું હે ને। આવું પરીક્ષિતજી આગળ બોલ્યા છે શ્લોકમાં, પણ સમયાભાવે હું થોડો ભાગતો હતો એટલે એ શ્લોક ન કહી શક્યો। પાછું અહીંયા પણ લઈ ગયું કુર્વન્તિ ગોવત્સ પદમ ભવાબ્ધિમ। ભવ અબધિ, ભવસાગર, એ ભવસાગરમાંથી તરવાને માટે હે પ્રભુ, હે કૃષ્ણ, જો તમારી કૃપા હોય ને તો અમારા જેવા માટે તો માત્ર ને માત્ર આપની કૃપા છે ને એ ગાયના વાછરડા જેવા પદ ચિહ્ન બરાબર છે। ऐसो अर्थ यहाँ प्राप्त हुए है। शृण्वन् गुणन् संस्मरयंश्च चिंतयन्। वाह वाह, आ श्लोक बहु वर्षों पहला श्री अपना निरोला गुरुजी भागवत विद्यापीठना अपना मंदिर में जયારે ભાગવતજી ત્યાં આપણે સવારના થઈ જાય ને પછી ભાગવતજી ભણાવતા ત્યારે આ શ્લોક ભણાવતા હતા અને એ વખતે મને ઉભો કરીને આ શ્લોક ઉપર એને થોડું મને કહ્યું કે તું થોડું બોલ, પણ એ સાથે હા અટપટો બોલ્યા હતા। પણ હવે અધ્યયન કરતા કરતા એમ લાગે છે, કારણ કે હું તો અધ્યાપનનો માણસ નથી, હું તો અધ્યયનનો માણસ છું। અધ્યાપન તો હું ન કરાવી શકું, બસ આપ ગુરુજનો જ અધ્યાપન કરાવી શકો, મને તો અધ્યયનમાં રુચિ છે। तो शृण्वन् गुणन् स्मरयंश्च चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। हे प्रभु, आपनो तो कथा અને સ્વરૂપ ચિંતન કરવા અને મંગલકારી માટે છે। આવી દેવતાઓની સુંદર મજાની સ્તુતિ થઈ, ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય કહો કે જન્મ કહો એ થયું, પણ મારે આપને કહેવું છે કે ભગવાન સ્વયં શ્રી હરિ मथुरा के जो कारागृह में प्रकट होने वाले हैं वो श्रीमद् वल्लभ के मतानुसार वो धर्म रूप है।
क्या है? वो धर्म के स्वरूप में है। इसलिए कहा गया है, हमारे कीर्तनों में भी मिलता है, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। नीके राघे यशोदा मैया, नारायण ब्रज आयो। नीके राघव यशोदा मैया, नारायण ब्रज आयो। यह धान धर्म हित पायो, यह धन धर्म धर्म। जो मथुरा के कारागृह में प्रकट होने वाले आचार्यों के मतानुसार वो धर्म स्वरूप है। तो धर्मी कौन है? तो कहा गया है कि नंद और यशोदा के भवन में प्रकट होने वाले स्वयं धर्मी है ना। इसलिए वहां वहां जितने जितने जो कीर्तन मिलते हैं, जितने जितने पाठ मिलते हैं, वो धर्मी के स्वरूप में मिलते हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान के प्रागट्य के प्रारंभ में जो यहाँ सुखदेव जी ने कहा, यर्हेवा जन जनक्षम शांतक्षम ग्रह तारकम, भगवान के प्रकट होने के जो कारण बताए हैं, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभना। भगवान प्रकट होने के पहले समस्त सृष्टि को, समष्टि को यहां शुद्ध करते हैं। ये कहूं, इससे पूर्व में ये कहूं कि भगवान प्रकट होने वाले थे, भगवान आने वाले थे, इसलिए समष्टि सब पवित्र हो गई। समस्त शुभ गुणों की युक्त परम शोभायमान होने लगी है। भगवान ने जो नक्षत्र धारण किया है और रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान की माता का नाम भी रोहिणी है और हमारे यहाँ चंद्रमा की पत्नी का भी नाम रोहिणी है। यर्हेवा जड जन्मक्षम शांतक्षम ग्रह तारकम, सब दिशाएं वगैरह वगैरह सब प्रसन्न हुई है। दिश प्रसेदुर गगनम निर्म लोडु गुणोदयम, उड़ोदय चंद्रमा, उड़ुमा चंद्रमा। यह चंद्रमा भी अपने सभी कलाओं से प्रकट हुए हैं। देखिए, या केवल चंद्रमा, जो नक्षत्र और तारा ग्रह के अधिपति चंद्रमा 16 कला पूर्ण लेके प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ स्वयं कृष्णचंद्र भी अपनी कलाओं से प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान प्रकट हुए। यहाँ नदिया प्रसन्न सलीला हृदा जलरहाश्रया द्विजाली कुलसन्नाद अबका वन राजय, ऐसे कह के भगवान के प्रागट्य में सब शुद्धि बताई है। पहले यहाँ पंच तत्व की शुद्धि है। पंचो तत्वों की महाप्रभु जी यहाँ श्रीमद वल्लभाचार्य जी यहाँ तीसरे दसम स्कंद के तीसरे अध्याय में पंच तत्व की शुद्धि बताते हैं। तो पंच अग्नयस्य द्विजाति नाम शांतास्तत्र समिंधता, कहा गया है कि ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड में अग्नि स्वयं अपो प्रकट होने लगी है, आहुति ग्रहण करने लगी है, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में स्वयं श्री ब्राह्मण का मुख, भगवान का मुख ब्राह्मण है। इसलिए जो वेद मंत्र के द्वारा स्तुति ब्राह्मण कर रहे थे, वही अग्नि स्वयं प्रकट होने लगी। जायमाने जने तस्मिन नेदुर्दुंदुर भयो दिवी। मैं यहां एक और बात टाकना चाहता हूं। कहा गया है कि जायमाने जनार्दन, कौन प्रकट हुए हैं? जनार्दन स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं जनार्दन प्रकट हुए हैं। साधुनाम सुरद्रुहाम, साधुओं को, साधु जनों को, महापुरुषों को, सज्जनों को, संत पुरुषों को, शुद्ध हृदय वाले को, भगवदियों को हृदय में प्रसन्न प्रदान करने वाले आज स्वयं जनार्दन प्रकट हुए हैं। हाँ ना, यहाँ साधु नाम सुहृदयम का अर्थ होता है सज्जना नाम, संत जना नाम, महद पुरुषा नाम, भगवदिया नाम, भगवत पुरुषा नाम। प्रसन्न भगवान हुए हैं, सबको प्रसन्नता बड़ी हुई है। बाद में आप तो जानते हो, लेकिन जो भगवान का प्रागट्य के बारे में एक श्लोक है, ये निशित है तमद भूते जायमाने जनार्दन। यहाँ जनार्दन जायमाने जनार्दन, जायमाने जनार्दन दो बार है महाराज जी। इनका कोई मतलब होगा ना? इनका मतलब ये है जायमाने जनार्दन। सुखदेव जी जैसे महापुरुष, सुखदेव जी जैसे परम भागवत यहां पुनरुक्ति दोष नहीं करते। हमारे जैसे यदि होते तो पुनरुक्ति दोष हो सकता है, लेकिन एक बार कहा
जायमाने जनार्दने तस्मिन नेदुर दुंदुर भयो दिवी, और फिर से कहा गया निशिते तमद्भुते जायमाने जनार्दने। तो सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि यहाँ प्रकट होने वाले कोई सामान्य नहीं है, आया स्वयं जनार्दन प्रकट हुए हैं। આપણે ત્યાં 3 વખત જો કહેવામાં આવે ને તો ત્રિસત્ય માનીએ છીએ। આપણે શું માનીએ છીએ? ત્રિસત્ય, સત્યવ્રતમ, સત્ય પરમ, ત્રિસત્યમ। હવે આ જે જાયમાને જનાર્દને છે ને, જાયમાને એ હજી એકવાર આવશે, અને જરાક મને સ્મરણ કરાવજો કે હવે જાયમાને જનાર્દને ત્રીજી વાર ત્રિસત્ય કરવા માટે થઈ અને સુખદેવજીએ કાંઈ ક્યાં આપ્યું છે? જાયમાને જનાર્દને આવું ત્રીજી વાર આવે છે। એવું સ્પષ્ટ કરવા માંગે છે सुखदेव जी कि ना, मथुराना कारागृह में प्रकट होने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो जायमाने जनार्दन है। तो वो भी आगे हम देखेंगे। आइए, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौविकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। आ श्लोक में, इन श्लोक में मुझे एक दो अद्भुत लगते हैं। पहले तो प्रारंभ किया है स्तुति में अद्भुतम, केवलम अद्भुतम नहीं, तम अद्भुतम, तम बालकम, तम बालकम। तम शब्द अत्र बालकवाचक है। कहा गया है कि मैंने आज तक नहीं देखे ऐसे बालक का प्रागट्य मथुरा के कारागृह में हुआ। तो सुखदेव जी जैसे परम भागवत सारस्वत को भी लिखना पड़ा तम अद्भुतम बालकम। बालक देखा लेकिन जैसा वैसा नहीं, ऐसा तैसा नहीं, अद्भुतम बालकम। आज तक कहीं नहीं देखा ऐसा बालक मैंने आज देखा है। लेकिन कैसा है बाल, जो एक बाजू जो बालक शब्द वापर्यो અને પાછું કહ્યું ચતુર્ભુજમ। હવે બાળકે હોય ને ચતુર્ભુજ હોય તો હવે એને નારાયણ કેવા, જનાર્દન કેવા, શંકર્ષણ કેવા, વાસુદેવ કેવા, પ્રદ્યુમ્ન કેવા કે શ્રી કૃષ્ણ કેવા? આપણે ત્યાં તો કીર્તનમાં એમ કહેવાય છે કે બાલ હિતે ગોવિંદ ગુણ ગાયો, હે ને? ત્યાં તો બાલ સ્વરૂપની ભાવના છે। ખાસ કરીને તો વલ્લભ સિદ્ધાંતાનુસાર ઠાકોરજીની જે સેવા કરીએ છીએ તો બાલ ભાવની છે, પછી તામસ ભાવ છે, પછી રાજસ ભાવ છે, અને છેલ્લે સાત્વિક ભાવ છે। મોક્ષદાયી સાત્વિક ભાવના છે। પણ અહીંયા તો અદ્ભુત ભગવાન પ્રગટ થયા છે, અને જેવા પ્રગટ થયા કૃષ્ણાવતારો સવ સંભ્રમો સ્પૃશન મુદ્વાદ વિજેભ્યો અચ્યુતમાપ્લતો ગવામ। અહીંયા કૃષ્ણાવતાર, શું લખ્યું છે? કૃષ્ણાવતાર उत्सव संभ्रम अस्पृशन मुदा द्विजेभ्यो। सबसे पहले प्रसन्नता किसको हुई? ब्राह्मणों को। द्विजेभ्यः मुदा अच्युत आप्लुप्तो गवाम। ऐसे कहकर यहां भगवान के जो जन्म के बारे में थोड़ा कहा गया। मैं अभी कह रहा था कि मथुरा के कारागृह में प्रकट होने वाले भगवान धर्म रूप है, और श्री ब्रज में श्री नंद यशोदा जी के वहां प्रकट होने वाले स्वयं भगवान हैं। बाद में तो वसुदेव और देवकी जी ने भी भगवान को स्तुति की। माँ ने कहा आप जल्दी जल्दी बालक बन जाओ, आपके पिताजी आपको ले चलेंगे। પછી તો આકાશવાણી થઈ કે વસુદેવજી શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવી જાઓ। આ બધી આપણને ખબર છે, પણ એ વિશેષ ચર્ચા ન કરતા વિશ્વમ યદેતત સ્વસ્તનૌ નિશાંતે यथावकाशम पुरुष परो भवान बिभर्ति सोयम मम गर्भयोयम भू दहो नृलोकस्य विडंबनम हि तत्। आ श्लोकથી એવું પ્રતિપાદન થાય છે કે વિશ્વને પ્રગટ કરનારા, જેમાંથી વિશ્વ પ્રગટ થયું છે એવા ભગવાન શ્રી સ્વયં હરિ આખા જગતને પોતાના શંખ ચક્ર ગદા પદ્મથી સુશોભાયમાન કરનારા ચતુર્ભુજના રૂપમાં આજ ભગવાન સર્જન કરનારા, સંચાલન કરનારા અને પ્રલય કરનારા શ્રી ભગવાન હરિ આજ શ્રી વસુદેવ દેવકીજીને ત્યાં પ્રગટ થઈ અને નંદ યશોદાજીને ત્યાં પધાર્યા। અને પછી ખબર છે કે દસમ સ્કંદના ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાનના નંદ મહોત્સવની કથા છે। તો આપણે ડાયરેક્ટ જ ત્યાં નંદ બાબાના ફરિયામાં જઈ નંદ મહોત્સવ કરીને આજે મારી વાણીને 5 મિનિટમાં વિરામ આપું છું। નંદસ્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા આહલાદો મહામનાઃ
आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। નંદ બાવાને ત્યાં ઠાકોરજીની વધાઈ મળી છે, સુનંદાજીએ વધાઈ આપી છે, અને જેવી વધાઈ આપી એવી વધાઈ આપતાની સાથે જ ઉત્સવ નથી થયો, મહામહોત્સવ થયો છે। એટલા કહે છે આજ નંદ ઘેર મહામહોત્સવ આજ નંદ ઘેર। તો आहूय विप्रान, सबसे पहले महामनाहा मोटा मनवाड़ा, महामनाहा मोटा मनवाड़ा। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય શું ભાઈ મોટો મનો થઈ ગયો છે, કેમ બોલતો નથી, કેમ કોઈ જય શ્રી કૃષ્ણ કરતો નથી। સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠ છોડ્યું એને આજે 27 વર્ષ થયા, પણ 27 વર્ષ પછી પાછો સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠનું સ્મરણ કરાવ્યું એ હું જોશીજીનો આભારી છું। પુરાણ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠાનનો હું હંમેશા માટે આભારી રહીશ, ઋણી રહીશ કે આજે 27 વર્ષ પછી મને પાછું સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠ, દાદાજી સોલા વિદ્યાપીઠની એ ગલીઓ, આપણું શ્રી હરિમંદિર, એટલું જ નહીં એક એક ગલી ગલીને આજે મને પુનઃ આ સ્મરણ કરાવ્યું, કારણ કે આજે મને મારા ભાગવત વિદ્યાપીઠના ગુરુજનો અને મને ઋષિકુમારોના દર્શન થયા, મારી વાણી પવિત્ર કરવા મળી। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, એટલે सबसे पहले विप्रान आहूय वेद ज्ञान, जैसे वैसे नहीं, हमारे गौतम भाई शास्त्री जी जैसे विद्वत पुरुषों को बुलाया गया। हमारे हाँ इनके मुख से जो कथा सुनने का अवसर प्राप्त मिले तो हमारा जीवन सफल होगा। श्री गौतम भाई जी के मुख से भी सुनना मिले, और हमारे नरेंद्र भाई गुरु जी के मुख से भी कथा सुनने को मिले, पंकज भाई शास्त्री जी के मुख से भी कथा सुनने को मिले। हमारे बड़े बड़े यहाँ जो हमारे पुराण प्रज्ञा में जो अपनी अपनी प्रज्ञाओं को लेकर, अपनी अपनी त्वरित त्वरित जो प्रज्ञा को लेकर जो पंडित विराजमान हैं, उनके मुख से जो कथा सुनने का अवसर प्राप्त था तो और आनंद आएगा। वेद ज्ञान ब्राह्मण को बुला के नंद बाबा ने स्नान वगैरह सब किया है। यहाँ एक और मैं देखना चाहता हूँ, स्वस्थ्य अयनम जाट कर्म द्विजस्य भाई। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्थ पुण्याह वाचन किए, 5 प्रकार के वैद मंत्रों से आशीर्वाद प्राप्त किए। એવું થાય કે ભાઈ બાળકનો જન્મ થાય તો અહીંયા વૃદ્ધિ સૂતક લાગે કે કેમ, અને જો વૃદ્ધિ સૂતક લાગે તો આવી પૂજા થાય કે કેમ, હે ને? પણ અહીંયા બહુ સુંદર વાત કરી છે કે નાલી છેદન, નાલ છેદન થાય, इस पूर्व जो पुण्यावाचन થાય તો એ ફલદાયી છે। વાચયિત્વા સ્વસ્ત્ય અયનમ જાત કર્મ દિવ્યસ્ય વૈ कारयामास विधिवत पितृदेवाचनम यथा। અહીંયા પિતૃદેવ વગેરેનું અર્ચન થયું છે। અને પછી તો ગોપ્ય સુમૃષ્ટ મણિકુંડલ નિષ્કંઠ્ય ચિત્રાંબરા પથિશિખાચ્યુત માલ્ય વર્ષાઃ નંદાલયમ સબલયા વ્રજતીર્વિરેયુર વ્યાલોલ કુંડલ પયો ધરહાર શોભા। જેમ કૃષ્ણના સ્વરૂપનું વર્ણનનું અદ્ભુતમ શબ્દથી વર્ણન કર્યું છે, એવી જ રીતે નંદાલયનું પણ અદ્ભુત વર્ણન શ્રી સુખદેવજીએ કર્યું છે। અને એ નંદાલયમાં રહેનારા નંદ અને યશોદાનું પણ અદ્ભુત શબ્દથી જ વર્ણન કર્યું છે સાહેબ। અને ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યને કરાવનારી, પ્રભુના જન્મને દેનારી માં યશોદા કેવી છે, એટલે અહીંયા એના આ શ્લોકમાં એનું વર્ણન છે। વ્યાલોલ કુંડલ પયો ધરહાર શોભા, જેની શોભાનો મહિમા દેવતાઓ પણ ન ગાઈ શકે, અને જે યશોદાની શોભાને જોઈને દેવતાઓની પત્નીઓને પણ જ્યાં ખાર થાય છે, આપણી ભાષામાં તળપદ ભાષામાં ખાર થાય છે, આવા પ્રભુના ચરિત્રનું સુંદર મંડન છે। નંદો મહાન મનાસ્તેભ્યો વાસુબંગાર ગોધનમ દાન વગેરેના મહિમા બતાવ્યા છે। નંદ મહોત્સવ થયો છે। આવો આગળની જ્યારે પણ પાછો અવસર પ્રાપ્ત થશે ત્યારે વિશેષ, મને 15 અધ્યાયોનું કહ્યું હતું પણ હું તો 5 અધ્યાય સુધી પહોંચી શક્યો। આ મારા 10 અધ્યાયો પેન્ડિંગ રાખું છું, અને હું યોગેશભાઈને પણ અહીંયા ગુરુજીને વંદન કરું છું કે આપ પધાર્યા છો, અને આપની કૃપાના બલથી જે કંઈ મારાથી મારી વાણી પવિત્ર કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો। પુનઃ પુનઃ જે અહીંયા દૂરદર્શનના માધ્યમથી જે જનો મારી વાણી પવિત્ર કરવા માટે અહીંયા પધાર્યા હતા એ સૌને હું વંદન કરું છું। જેણે મને આ કથાનો યાની કે કથા કે અહીંયા મારી વાણી પવિત્ર કરવાનો મને અવસર પ્રાપ્ત કરાવ્યો
એમના ચરણોમાં પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરું છું. જરૂર મારી સ્મૃતિ પુનઃ પાછી કરજો કે મારા બીજા 10 અધ્યાયો છે એ લઈને હું પાછો આવું અને એ 10 અધ્યાયોમાં હું વારંવાર આવું, એક જ વારમાં નહીં. કારણ કે ભાગવું એના કરતા હું મારી વાણી પવિત્ર કરું. એ સાથે આપ સૌના ચરણોમાં પુનઃ પુનઃ પ્રણામ. કોઈ ત્રુટિ રહી ગઈ હોય અને જે કંઈ સારું સારું લાગ્યું એ તો શ્રી સુખદેવજીનું છે, એનાથી સારું લાગ્યું જો શ્રીમદ વલ્લભનું છે, આ તો દાદાજીનું બધું છે. પણ કદાચ કંઈ શ્રવણમાં જો શ્રોત્રિય દોષ થયો હોય તો આપની પાસે ક્ષમા માંગુ છું. અને એ શ્રોત્રિયના દોષથી કરીને જે કંઈ તમને કદાચ કંઈ કટુ લાગ્યું હોય તો એ કેવલ ને કેવલ મારું જ હશે. એ સુખદેવજીનું નહીં હોય, એ વ્યાસજીનું નહીં હોય, એ સુતજીનું નહીં હોય, એ કદાચ દાદાજીનું નહીં હોય અને વિદ્યાપીઠના ગુરુજનોનું નહીં હોય. જે કટુ લાગ્યું હશે, જે શ્રવણ ઇન્દ્રિય શ્રેષ્ઠ નહીં હોય ને, એ બધું મારું હશે. તો બાલવત સમજીને આપ ક્ષમા કરજો અને આશીર્વાદ પ્રદાન કરજો કે મારી વાણી પવિત્ર થાય, હું ભગવત ગુણગાન ગાઉં, ભગવત સેવા કરું, ભગવત સ્મરણ કરું અને સદાને માટે ગુરુજનોના ચરણોમાં મારી પ્રીતિ યથાવત રહે. એ જ પ્રણામની સાથે આપ સૌને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ. આપના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ સાથે મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપું છું. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. પુનઃ પુનઃ પ્રણામ.